नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 25 तारीख को BEML का, अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, नोटिफिकेशन आने वाला था और डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के कारण इस नोटिस को आप लोगों के लिए कल रिलीज़ किया है। डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को दे दिया, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया और जो दोनों कैटेगरी की वैकेंसी थी BEML की, वो दोनों कैटेगरी की वैकेंसीज का अपडेट आप लोगों को दे दिया है। कहाँ से फॉर्म आप लोगों का फिल होगा, क्या जानकारी है, कौन फिल कर सकता है, किस तरीके की नौकरी है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है कि इस चैनल पर आप लोगों को वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें NAC यानी अप्रेंटिस वाले छात्रों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो यह नौकरी का फॉर्म हमारे सिर्फ जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं, चाहे आपने किसी भी विभाग से अप्रेंटिस की हो, आप लोग फिल कर सकते हैं। बाकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोगों को नज़र डलवा दूंगा। एक चीज़ मुझे ख़राब लगी कि इतने बड़े विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में जो वैकेंसी निकाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की निकाली है, परमानेंट ये वैकेंसी नहीं है। डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 साल के लिए रखे, 2 साल के लिए रखे, 10 साल के लिए रखे, सारी चीज़ें डिपार्टमेंट डिपेंड करती है। BEML एक अच्छा विभाग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगा, आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर जो है नॉलेज लेकर जाएंगे। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड यहाँ पर फिटर है, टनर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, ऑपरेटर है, टेन्योर बेसिस की वैकेंसी है। यहाँ पर आपको इन्होंने NAC प्लस NAC और स्लैश करके NCVT दे रखा है, तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी क्या सर इसमें NAC कंपलसरी है या नहीं है। तो भाई इसमें NAC यानी अप्रेंटिस कंपलसरी है, भले ही आपने किसी भी विभाग से किया हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी का काउंट भी आपका ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या अच्छा ही है। फिटर में 189 है, टनर में 95 है, वेल्डर में 91 है, मशीनिस्ट में 52 है और इलेक्ट्रीशियन में 13 है। एक उम्मीद थी कि विभाग आप लोगों के लिए परमानेंट नौकरी निकालेगा, लेकिन विभाग ने निकाली नहीं। ये आप देख सकते हैं कैटेगराइजेशन वैकेंसी का किस तरीके से है। और अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर साइड की वैकेंसी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हो और विभाग की मर्जी है कि आपको बेंगलोर में पोस्टिंग दे या फिर कहीं और पे पोस्टिंग दे। अगर हम एज की बात करें तो 29 साल जनरल का क्राइटेरिया, SC ST का 34 साल है, OBC का 32 साल है। जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, 3 साल का, वो आपको दे रखा है, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो जैसे बोला हुआ है कि ऑल इंडियन नेशनल कैंडिडेट जो है अप्लाई, और एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपका 12 सितंबर के बेस पे कैलकुलेट की जाएगा। एक एग्जांपल के लिए 12 सितंबर 2025 को आपकी एज 29 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से SC ST, इसी तरीके से OBC। इसके सिलेक्शन जो है आपका रिटर्न के बेस पे होगा, फिर आपका DV होगा, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ध्यान रखना इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी जो यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिलैक्सेबल बाय 5% फॉर SC ST PWD। SC ST PWD जो कैंडिडेट है वो 55% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपने यहाँ पर 55% इन कैटेगरी से नहीं लिया तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप यहाँ पर OBC से हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 10 जो है यहाँ पर ITI प्लस अप्रेंटिस के बेस पे ही आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद अगर बात करें नीचे हमारे पास जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। फीस भी लग रही है भाई, 200 रुपये फीस का क्राइटेरिया रखा है डिपार्टमेंट ने। जो OBC है, जनरल है, उनको 200, बाकी के लिए कोई फी नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सारी जानकारी सिलेक्शन प्रोसेस में दे रखी है। रिटर्न एग्जाम में आपका टेक्निकल भी आएगा, नॉन टेक्निकल भी आएगा, तो क्वेश्चंस का आप लोग क्राइटेरिया देख सकते हैं। कौन कौन फॉर्म को फिल कर रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जो बताना, ताकि मैं फॉर्म की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। इसके फॉर्म का लिंक अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वेट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पे स्केल होगा जो आपको मिलेगा एंगेजमेंट के दौरान, ठीक है। मंथली बेसिक पे कम है, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, बच्चों की मजबूरी है, फ़ायदा उठाएगा विभाग, वो आप लोगों के लिए उठा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका फॉर्म का लगभग आप लोगों के पास 1 महीना से ज़्यादा है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप लोग जो है अकॉर्डिंगली फॉर्म को फिल करना। ये डॉक्यूमेंट है, ये आपको जो है फॉर्म फिल करते टाइम डालने पड़ेंगे अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर चलता हूँ। और इसमें 2 तरीके की ITI की वैकेंसी है। ITI के साथ यहाँ पर जो है डिप्लोमा और अन्य कैटेगरी को भी मौका दिया, तो 2 नोटिफिकेशन थे इसके। तो एक नोटिफिकेशन तो मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा दिया, मैं दूसरा वाला आपको दिखा देता हूँ। ये इनका करियर पेज है और करियर पेज में जो है आपको यहाँ पर BEML की वेबसाइट पे
इनके जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे जब आप लोग जो है जाएंगे करंट रिक्रूटमेंट में। करंट रिक्रूटमेंट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक नोटिस है जो फिक्स टेन्योर का है, ठीक है, इसमें भी ITI का इन्वॉल्वमेंट है। और एक जो है आपका जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन टेन्योर बेसिस, ये है। दोनों के फॉर्म आप 12 तारीख तक फिल कर सकते हैं। आप लोगों के सामने 12 तारीख का जो है यहाँ पर समय दिया। 12 तारीख मैंने 1 महीना गलत बोल दिया, 1 महीने का समय नहीं है आपके पास, बहुत ही कम, ठीक है। आज आपका 2 सितंबर हो गया और 12 सितंबर तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने पड़ेगी। बाकी कोई सवाल आप लोगों का माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। फॉर्म की वीडियो के लिए आपको आप जो है बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, तो कल तक फॉर्म की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ताकि आपको जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।